हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी। जो भी हमारे आज वेलकम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ। अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट मतलब आप ये परमानेंट जॉब नहीं होता है, ये एक साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। जो भी बंदे मतलब BA BSc या ITI या डिप्लोमा करके डिग्री लेकर बैठे हैं, अगर कोई भी एक्सपीरियंस है उनके पास नहीं है, तो एक साल का अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट कर लेना बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए एक साल का अप्रेंटिसशिप भी बहुत सारे PSU में आता है, बैंक में भी आता है और रेलवे में भी आता है। और इसलिए सबसे अच्छा अप्रेंटिसशिप IOCL का माना जाता है। सबसे अच्छा IOCL माना जाता है। अभी हमारा आया है CPCL की तरफ से, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, CPCL की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट आता है आया है। और उसका मध्य मतलब अप्रेंटिस का करोगे तो उसका मध्य एक एक्ट रहता है। यह क्या है, 1961 के एक्ट जो है वो एक्ट की तरह आपको वो वही एक्ट की तरह आपको वो एक्ट में जो जो सब लिमिटेशन लिखा होगा उसी आपकी तरह ही आपको करना पड़ेगा। और वो डेट निकला है अभी 21/10/2025 को निकला है, 21 तारीख को निकला था। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस 25-26 का CPCL का। ये ICA का एक ब्रांच होता है, ब्रांच अंडरटेकिंग होता है। अंडरटेकिंग ब्रांच हो गया ICA का आता है, ICL का होता है एक। तो नेम ऑफ द ट्रेड, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, स्टाइपेंड पर मंथ और रजिस्ट्रेशन अंडर आप नाप्स और नाट्स, दो तरह की रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, नाप्स और नाट्स की तरह से। नेम ऑफ द ट्रेड में ITI ट्रेड पास जो होता है हमारा, ट्रेड अप्रेंटिस जो होता है, ट्रेड अप्रेंटिस जो होते हैं ITI पास वाले जो ट्रेड अप्रेंटिस हमारे यहाँ पर जो दिया है, मैट्रिक विथ फुल ट्रेड अप्रेंटिस जो दिया है। ट्रेड अप्रेंटिस में मैट्रिक विथ रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर ITI कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाई NCVT या SCVT। NCVT कोर्स द्वारा हो जाएगा, SCVT के द्वारा भी हो जाएगा। उसका फॉलोइंग ट्रेड्स क्या क्या, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिस्ट और मैकेनिक मोटर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल और ड्राफ्ट मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। सारे के सारे ITI के ट्रेड इसमें एलिजिबल है। शायद एलिजिबल है ITI पर ट्रेड अप्रेंटिस, इसका डेजिग्नेशन नेम है ट्रेड अप्रेंटिस। आपका पास क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए और इसके पे ITI पास होना चाहिए। और अभी आपका ITI डिग्रीमध्ये 2021, 2022, 2023 और 24-25 ये 4 साल के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए, उससे पिछले नहीं। आप मान लीजिए कि आप 2021 में या 2020 में आपका ITI कंप्लीट हुआ है, तो आपका अप्रेंटिसशिप या ये वाला एलिजिबिलिटी नहीं मैच होगा। सो इसीलिए आपका ट्रेड अप्रेंटिस डेजिग्नेशन है ITI आपका पास होना चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस डेजिग्नेशन नेम है ट्रेड अप्रेंटिस, अब ITI पास होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में आपको बता दिया कि 2 साल का आपका ITI डिग्री रहना चाहिए, 2 साल का आपका ITI डिग्री रहना चाहिए। और वो ITI डिग्री NCVT और SCVT पास होना चाहिए, SCVT पास होना चाहिए। और जो फॉलोइंग ट्रेड जो इलेक्ट्रिक एंड फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिस्ट, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, ये सब प्रिस्क्राइब मैंने ये सब ट्रेड में ही आपका ITI डिग्री होना चाहिए। 2 साल का आपका ITI आपका आप किसी भी आप ITI कहीं भी करे हो, ऑल इंडिया आप ITI कहीं भी किए हो और जो भी इंस्टीट्यूट में किया हो वो NCVT और SCVT अपलोड होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट कहीं भी किए हो। मगर अप्रेंटिस के लिए आपको CPCL चेन्नई आना पड़ेगा, तमिलनाडु आना पड़ेगा। तमिलनाडु आके उनका ब्रांच में CPCL आके वहाँ पर आकर रहकर आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। आपका यहाँ पर स्टाइपेंड पर मंथ रहेगा 11,040 रुपये रहेगा, स्टाइपेंड पर मंथ रहेगा। और रजिस्ट्रेशन अंडर आपको नाप्स के अंडर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे जाओगे, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे दिया तो रजिस्ट्रेशन का लिंक लिखा है, वो लिंक में जाकर आप यहाँ पर कर सकते हो। वो आपका अभी दूसरे नंबर टेबल सीरियल नंबर 2 में आया है अभी लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, जहाँ पर सब क्वालिटी कंट्रोल केमिकल प्लांट जैसा होता है, ISC होता है, जितने भी हमारा PSC होता है वहाँ पर सब
वहाँ पर सब मतलब QC लैब होता है, क्वालिटी कंट्रोल लैब होता है। क्वालिटी कंट्रोल लैब होता है। क्वालिटी कंट्रोल लैब में आपको BSc वाले बंदे अच्छा एलिजिबल होता है। BSc वाले बंदे आपको एलिजिबल होते हैं। BSc जो कि है BSc कैटेगरी जिसके पास है, BSc कैटेगरी जिसके पास है वो बंदे एलिजिबल होते हैं लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। पास्ट होती है, ये लिखा है ना प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में, पास्ट BSc डिग्री विथ ऑनर्स रहना। क्या क्या चाहिए? ऑनर्स आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी रहना चाहिए। हो जाएगा, 4 हो जाएगा। BSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, 4 किसी भी बायोलॉजी मतलब आपका जूलॉजी होना चाहिए या बॉटनी होना चाहिए, 2 रहेगा तो चलेगा। मतलब BSc किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, चलेगा आपको। QC के लिए, कोई लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको एलिजिबल किया जाएगा। आप एलिजिबल हो, BSc का डिग्री हो आपके पास, ये अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं। और स्टाइपेंड पर मंथ रहेगा आपको, स्टाइपेंड पर मंथ या 12,300 रहेगा। रजिस्ट्रेशन अंडर नैप्स के अंडर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और 3 नंबर सीरियल में है, नंबर 3 सीरियल में है, क्या है 3 नंबर सीरियल में ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग डिग्री। ग्रेजुएट अप्रेंटिस मतलब आपको नॉन इंजीनियरिंग डिग्री जो रहेगा। नॉन इंजीनियरिंग डिग्री मतलब जो हो जाए BTech डिग्री का आपको कोई चाहिए नहीं है। इंजीनियरिंग डिग्री कुछ नहीं चाहिए आपको। BBA BCA ये सब कुछ नहीं चाहिए आपको। बस नॉर्मल ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए आपको। BSc हो गया, BA हो गया, BCom हो गया, ये सब डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल है। ये जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आप एलिजिबल है। ट्रेड अप्रेंटिस क्या है? और डिजाइन डेजिग्नेटेड ट्रेड हो गया, लैबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस सीरियल नंबर 3 में ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है ग्रेजुएट इन BA BCom BSc, अब किसी भी ईयर में BCA हो गया, BBA डिग्री हो, अब कुछ भी है, BA हो गया, BCA BCom हो गया, BSc हो गया, BBA हो गया, जहाँ पर भी आप कर सकते हो। आपको स्टाइपेंड यहाँ पर मिलेगा 12,300। आप देख सकते हो कि ट्रेड अप्रेंटिस ITI वालों को मिलता है 11,000 और उससे ज़्यादा 1,000 रुपये ज़्यादा मिलता है। वहाँ पर आप लैबोरेटरी असिस्टेंट हो या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस, मतलब आपके पास डिग्री का क्वालिफिकेशन है, आपके पास डिग्री का क्वालिफिकेशन है, मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं है, ऐसे ही मिलेगा। तो आप यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग डिग्री जो होते हैं वहाँ पर आपको नाट्स के अंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नाट्स के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको स्टाइपेंड यहाँ पर 12,300 मिलेगा। सीरियल नंबर 4 को आइए। सीरियल नंबर 4 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन नॉन इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट अप्रेंटिस सेक्रेटरियल ऑफिस और असिस्टेंट। ग्रेजुएट अप्रेंटिस सेक्रेटरियल ऑफिस और असिस्टेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट ये जो होता है सीरियल नंबर 4 में होता है सेक्रेटरियल असिस्टेंट। सेक्रेटरियल असिस्टेंट में आपको ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन मतलब नॉन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन नॉन इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी नॉन इंजीनियरिंग मतलब आपके पास BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, BBA हो गया, BBA हो गया, BCA हो गया, जो भी आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है वो नॉन इंजीनियरिंग डिग्री, मतलब BTech नहीं होना चाहिए, BTech MTech वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं है। तो आपके पास ये डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नाप्स के अंडर आप रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आप शॉर्ट लिस्ट होगी तो आपको 1 साल का अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा। और 1 साल अप्रेंटिस आप कहाँ कर सकते हो? ऑल इंडिया से कहाँ भी हो आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, तमिलनाडु जाना पड़ेगा, इसीलिए यही। और अब नंबर ऑप्शनल 5 ऑप्शनल ट्रेड HR में आपको करना पड़ेगा। ऑप्शनल ट्रेड नंबर 5 में ऑप्शनल ट्रेड HR में करना पड़ेगा। HR में आपको अप्रेंटिस प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए ना, MBA इन HR आना पड़ेगा और MSW होना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा PGD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 ईयर फुल टाइम कोर्स आपको होना चाहिए। MBA होना चाहिए, MSW या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में 2 साल का। HR में जाने के लिए तो आपको यहाँ पर 12,300 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आपको यहाँ पर भी नाप्स अंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सीरियल नंबर 6 में ग्रेजुएट अप्रेंटिस डिग्री इन इंजीनियरिंग, आपको कोई भी BTech वाले जो डिग्री यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग डिग्री के लिए वालों के लिए, इंजीनियरिंग जो भी बच्चे इंजीनियरिंग डिग्री BE हो गया या BTech डिग्री उनके पास है, उनको केमिकल मैकेनिकल
बी.टेक किया होगा कौन सी स्ट्रीम से, केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन हो गया। ये सारे के सारे टेक्लिन में, ये सारे के सारे डिसिप्लिन में आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको स्टाइपेंड पर मंथ से ही वही 12,300 जितने भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस है यहाँ पर सारे को 12,300 मिलता है। यहाँ पर अभी ITA वाला बंदा जो अंडर ग्रेजुएट बंदे हैं उनको थोड़ा कम सैलरी मिलता है। यहाँ पर 12,300, यहाँ पर भी NATS के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो नंबर 7 में है टेक्निकल अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास्ट, डिप्लोमा इन केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल डिसिप्लिन। ये सब डिसिप्लिन में आपका टेक्निकल किया होगा तो आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा किए होगे, डिप्लोमा पास किए होगे, ये सब स्ट्रीम में आप जब डिप्लोमा पास किए होंगे यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा 10,900 मिलेगा। यहाँ पर आपको NATS के अंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और नंबर 8 में है ट्रेड अप्रेंटिस और डाटा एंट्री ऑपरेटर। ट्रेड अप्रेंटिस सीरियल नंबर 8 में है ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस भी एक है। और एक देख सकते हो कि ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल होल्डर। जहाँ पर भी आप डाटा एंट्री किए होंगे और कहीं भी इंस्टीट्यूशन में आप डाटा एंट्री किए होंगे आपके पास आप जहाँ कहीं भी स्किल होल्डर होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा एक साल का, 2 साल का, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपके कहीं पर काम किए होंगे, यहाँ पर आप स्किल होल्डर होंगे। फ्रेशर बंदे जो है वो फ्रेशर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये स्किल होल्डर है। आपको प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? फ्रेशर बंदे के लिए आपको 12th पास चलिए, बिलो ग्रेजुएट। आपको 3,000 स्टाइपेंड यहाँ पर 3,500 लगकर 9,600 तक मिलेगा। तो फिर उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस जो डाटा एंड स्किल होल्डर के लिए वहाँ पर आपको क्लास 12 पास करना पड़ेगा। एडिशनली कैंडिडेट शुड पोजेसेस देयर स्किल सर्टिफिकेट फॉर देयर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर ट्रेनिंग लेस देन 1 year issued by an awarding body recognized in the national skill qualification framework और एनी अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड बाई एनी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनी अथॉरिटी एनी ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, वो स्टाइपेंड पर मंथ 9,600 मिलेगा हमको। और वो NAPS के अंडर रजिस्ट्रेशन हो गए। स्किल होल्डर को 9,600 मिलेगा और फ्रेशर बंदे के लिए 3,500 लेकर 9,600 तक कुछ भी मिल सकता है। चलिए उसके बाद क्या लिखा है पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट मस्ट acquired education qualification as they are prescribed above from a recognized institute from must have been recognized apprenticeship portal NAPS और NATS के द्वारा हमको 100% प्रोफाइल कंप्लीशन करना पड़ेगा। No equivalent qualification other than those mentioned will be considered eligible. No equivalent qualification other than those mentioned above will be considered eligible. Only those who have passed their ये वाला थर्ड वाला पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा। Only those who have passed their final exam in 2022, 23, 24 एंड 25 या 4 साल के अंदर ही आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। उससे पहले नहीं, उससे पहले होगा तो नहीं एलिजिबल होगे। तो कैंडिडेट मस्ट पोजेस फर्स्ट क्लास इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ देयर रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क। आप जो भी मैंने मतलब जनरल और ओबीसी वाले बंदे रह गए उनको क्वालिफिकेशन 60% मार्क करना चाहिए। आपका डिग्री में 60% मार्क देना चाहिए। और जो भी SC ST और PWD फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन हो गए, पर्सन ऑफ द बेंच मार्क डिसेबिलिटी हो गए, उनको 55% मार्क चाहिए। और एक ये है कैंडिडेट्स आर वेटिंग रिजल्ट हुआ भी अंडर कुछ जॉब 1 year और मोर आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पर आपको 1 साल का ही आपको अप्रेंटिसशिप देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि कर लेना चाहिए। आप जो भी बनते हैं जो भाई घर में बैठे हो जो आपका डिग्री BA BSc BCom कंप्लीट करके घर में बैठे हो तो आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट जरूर क्लियर कर देना चाहिए। मिनिमम आपका एज लिमिट आपको दिया है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26 साल का रहिए। एज 1/10/2025 के अंदर में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन तो आपको पता ही होगा, OBC के लिए 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है।
ये जो रजिस्ट्रेशन अंडर अप्रेंटिसशिप पोर्टल के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फॉर कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई अंडर नैप्स ओनली सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और 8। ये नैप्स के अंडर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और 8 को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नैट्स के अंदर 3 6 और 7 एडिशनल रजिस्ट्रेशन नंबर डीबीटी डायरेक्टली बेनिफिशियरी ट्रांसफर नैट्स के अंडर। एप्लीकेशन प्रोसेस कैंडिडेट हैव टू अप्लाई एनी लिंक once registration the NAPS portal candidates need to log in their NATS लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 3/11 मतलब नवंबर 3 को आपको लास्ट डेट है आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जो भी सारे के सारे बंदे देख रहे हैं उनको लास्ट डेट के पहले ही उनको अप्लाई कर देना चाहिए। CPCL का एक बढ़िया अप्रेंटिसशिप है, ये ICL के अंदर में ही आता है। 1 साल के लिए बढ़िया मौका है। 11-12 हज़ार रुपये आपको 11,000 रुपये आपको दे रहा है पर मंथ स्टाइपेंड आपको दे रहा है। खाने के लिए भी दोगा, खाने के लिए आपको सब्सिडाइज रेट में भी मिल जाएगा, रहने के लिए आपको नहीं मिलेगा। 1 साल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, नैप्स का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ज़रूर अप्लाई करिए, जो भी बंदे दिख रहे हैं ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।